योगा थेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। इस मुद्रा से आपके सर्वाइकल रोग और थायराइड रोग में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसका लाभ लें। मैं शुरुआत करता हूं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं, वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। श्वास पर ध्यान देते हुए सामान्य श्वसन, गर्दन सीधी और आंखें बंद। प्रारंभ करने के लिए धीरे धीरे अपनी दाढ़ी को सीधे हाथ के कंधे की तरफ ले जाते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे ले जाते हैं अनुभव के साथ। लास्ट पोजीशन में पहुंचने के बाद थोड़ा सा और प्रेस करते हैं दाढ़ी को कंधे की तरफ और कम से कम 30 सेकंड इसको रोक के रखते हैं। धीरे धीरे अनुभव लेते हुए आते हैं वापस और फिर दाढ़ी को ले जाते हैं उल्टे हाथ की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे अनुभव लेते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं। दाढ़ी को लाते हैं उल्टे हाथ के कंधे की तरफ। फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद दाढ़ी को और प्रेस करते हैं कंधे की तरफ और कम से कम 30 सेकंड रोक के रखते हैं। धीरे धीरे गर्दन को सीधी करते हैं और एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराते हैं। दाढ़ी को ले जाते हैं धीरे धीरे सीधे हाथ के कंधे की तरफ। आते हैं वापस, फिर ले जाते हैं उल्टे हाथ के कंधे की तरफ। आते हैं वापस, गर्दन सीधी करने के बाद धीरे धीरे दाढ़ी को ले जाते हैं ऊपर की तरफ। और फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद दाढ़ी को और प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ, जिससे गले में खिंचाव महसूस होता है। तीस सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे गर्दन को लाते हैं नीचे। दाढ़ी अपने आप नीचे आती है, गर्दन को छोड़ देते हैं। दाढ़ी को लगाते हैं कंठ से। फिर धीरे धीरे दाढ़ी को ऊपर ले जाते हैं और फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद दाढ़ी को और प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ, जिससे गले में खिंचाव महसूस होता है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे गर्दन ढीली छोड़ते हैं। दाढ़ी अपने आप नीचे की तरफ आती है। दाढ़ी को लगाते हैं कंठकूप से। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराते हैं। धीरे धीरे दाढ़ी को ले जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर गर्दन ढीली छोड़ते हुए दाढ़ी को लाते हैं नीचे की तरफ। फिर गर्दन सीधी, धीरे से आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को ले जाते हैं कंधे की सीध में और खींचते हैं बाहर की तरफ, स्ट्रेच करते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को टर्न करते हुए सटाते हैं कान से, उंगलियों का इंटरलॉक बनाते हुए पलटाते हैं
और पेट को भीतर खींचते हुए अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ऊपर की तरफ। वापस आने के लिए इंटरलॉक खोलते हैं और जैसे गए थे ठीक उसी पोजीशन में आते हैं बाहर। सर्वाइकल रोग में ये ध्यान रखना है कि यदि आपको गर्दन राइट लेफ्ट अप एंड डाउन किसी भी तरफ ले जाने में जहां आपको दर्द हो रहा है उस तरफ आपको गर्दन नहीं ले जाना है, या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको नीचे की तरफ गर्दन नहीं ले जाना है तो आपको सावधानी रखना है, नहीं ले जाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। अगर राइट में आपको दर्द हो रहा है तो आपको राइट साइड में दाढ़ी को नहीं ले जाना है, आपको लेफ्ट साइड में ले जाना है, ये सावधानी रखना है। जिनको थायराइड रोग है वो अधिक से अधिक समय तक ऊपर की तरफ गर्दन को होल्ड करते हैं तो उनकी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। नीचे की तरफ होल्ड करते हैं तो भी इसमें फायदा मिलता है। थायराइड रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, एक नए रोग के साथ उसके उपचार में यौगिक थेरेपी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।